आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बहुत ही छोटी सी वीडियो ये होने वाली है एंड इसमें मैं आपको बताती हूँ आपके प्री बोर्ड के बारे में। जो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं प्री बोर्ड के लिए कैसा आएगा, बिकॉज इसमें पूरा सिलेबस पूछा जाना है एंड आपका हाफ ईयरली में कुछ समथिंग 60% जो है कंप्लीट हो चुका था सिलेबस। 40% फिर भी बचा था और इतने टाइम के बीच में क्योंकि रिजल्ट तैयार हुआ इस टीचर्स लोगों का एंड फिर शीतकालीन छुट्टियां पड़ गई, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ कुछ चीजें रह गई हैं, ये मुझे पता है। तो अब बात ये बनती है कि फिर प्री बोर्ड में क्या करना है, तो पढ़ना कैसे चाहिए पहली बात। दूसरी बात ये कि किस टाइप से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एंड तीसरी ये क्योंकि कल से पेपर है, तो अभी कल के पेपर्स के लिए तो मेरे पास कोई टिप्स अवेलेबल होगी भी नहीं और इतने जल्दी आपको करना क्या है मैं वो भी बता देती हूँ। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, आज तो आपको कल के लिए पढ़ना है। मैं ये बताना चाहूंगी कि सब्जेक्ट में आपको पूरा कंप्लीट कैसे करना है, तो एकमात्र तरीका है एक ही दिन में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करने का। ठीक है, आपके सिलेबस को 3 उसमें डिवाइड कर दो। सबसे पहले तो आपको पता है ब्लूप्रिंट मिल गया है ना, सबको 10th का ब्लूप्रिंट मिल चुका है कि किस टाइप का पेपर बनता है ना। अब आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज डिवाइड करना है। अपने अकॉर्डिंग 4 सेक्शन बनाइए सिलेबस का। ओके, अब इन 4 सेक्शन में आपको करना क्या है, इन चारों सेक्शन में आपको सेक्शन ए में जो आपने पूरे अच्छी तरीके से लाइक आंख बंद करके कोई हलूस की भी तुमसे रात में पूछे तो तुम बता दोगे, इसमें उसको रखिए सेक्शन ए में। सेक्शन बी में उनको रखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट कर रहे हैं या प्रॉब्लम दे रहे हैं माइंड में, उनको आप सेक्शन बी में रखिए। सेक्शन सी में आपको वो चीज रखना है जिसमें आपको लगता है कि हाँ याद तो सब कुछ है लेकिन हमें फर्स्ट वर्ड याद दिलाएगा तभी हम वो चीज कर सकते, उनको रखो। सेक्शन डी में जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है वो। अब जैसे कल आपका पेपर है, हिंदी का है किसका है, तो आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सी टर्म्स फॉलो करनी है। 10th एंड 12th सबके लिए देखो प्री बोर्ड आपकी ही होनी है और अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, तो बहुत ही सिर्फ 5 मिनट की वीडियो, जाने का नहीं है, जाओगे तो फिर तुमको ही नहीं पता चलेगा, हड़बड़ी में सब कुछ पढ़ के चले जाना, बैठोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। सो सिंपल टर्म्स है कि आपको इनमें रखना है। सेक्शन डी में वो चीज रखनी जो आपने अभी उठा के भी नहीं देखी, तो सेक्शन डी को मारो गोली, लाइक सेक्शन डी अब आपका कोई काम नहीं करेगा। बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि हम ये भी रख लें, ये भी रख लें, ये भी रख लें, ये भी रख लें, तो भाई पढ़ाई हलवा नहीं, आप सब चीज समेट नहीं सकते हो। तो मतलब कहने का सिंपल सी बात है, जो चीज तुम्हें बहुत अच्छे से है उसको रिवाइज मत करो, सिर्फ सेक्शन बी में जो चीजें रखी और सेक्शन सी में जो चीजें रखी आप उनको रिवाइजमेंट करोगे, तो उससे क्या होगा आपका कि जो चीजें आपको लग रहा है कि यार एक शब्द पकड़ोगे फिर आप भूल जाओगे, एक शब्द के बिना आपका काम अधूरा रह जाएगा, तो वो भी आपका जो है रिकवर हो जाएगा, आप उनको सारी चीजों को रिकॉल कर पाओगे एट प्री बोर्ड कल जब एग्जाम में बैठोगे। सेक्शन भी इसलिए हम इम्पोर्टेंट है कि देखो जो चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, जो चीज अपने हाथ में है पहले वो करनी चाहिए, जो चीज नीचे रखी उसको मत ध्यान दो। तो सिलेबस 4 चीज में डिवाइड कर लो, बहुत ही सिंपल है। सेक्शन ए को सिर्फ सुबह उठ के देखना, जिसका जो है जो नाइट आउल्स है वो रात में देख लेना, जो मॉर्निंग वर्ड्स है वो सुबह देख लेना। इट इज लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस, क्योंकि सिंपल सी बात है आप लोगों को पढ़ना है, आपको ही तैयारी करनी है ना। और प्री बोर्ड तो कल से ही है, कल से एग्जाम्स है 10th एंड 12th वालों के, तो अभी तो टाइम बचा ही नहीं है, बस एक ही है कि एक ही सिलेबस को एक दिन में कैसे कंप्लीट करना है। अपने दिन को 4 हिस्से में डिवाइड कर लो, बिकॉज अब तो स्कूल जाना नहीं है। आई नो ऊपर से आदेश आए हैं कि प्री बोर्ड में अब ऐसा रहेगा कि आपका अगर आज पेपर है तो आज आपको पढ़ना है, फिर जैसे पेपर कंप्लीट होता है आप दूसरे पेपर की तैयारी भी स्कूल में करेंगे। तो देखो मूर्ख तो कोई भी नहीं है अब, और जो बच्चे टॉपर्स हैं वो तो बिल्कुल भी मूर्ख नहीं, क्योंकि स्कूल में टीचर्स वो बताएगा जो तुमको नहीं आ रहा है लेकिन तुम्हें रिवाइजमेंट चाहिए है। तो मेरे को तो नहीं लग रहा है कि आप ऐसा करने वाले हो, क्योंकि ऐसा होगा भी नहीं। लेकिन आप सिंपल सी बात है कि 8 से 10 घंटे भी पढ़ाई करते हैं, बीच में ब्रेक ब्रेक ले लेके, तब भी आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बस आपके टाइम को 4 हिस्से में डिवाइड करो, उसके अलावा आपके सिलेबस को 4 हिस्से में डिवाइड करो। इससे क्या होगा, आप आपके सिलेबस को भी जल्दी कंप्लीट कर पाओगे एंड आसानी से प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। और अभी मेरे को तो नहीं लगता है कि 1 घंटे में कोई भी बच्चा वो पढ़ सकता है जो उसने कभी नहीं पढ़ा हो या फिर ध्यान ही नहीं दिया हो। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम आपको
आपको दे रहे हैं। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि कल आपका पेपर कब है, और मुझे ये भी बताना कि मेरा सब्जेक्ट इट मीन्स इंग्लिश का पेपर आपका प्री बोर्ड वालों का कब है, ताकि मैं सारी चीज़ें अवेलेबल करवा सकूँ। मेरा अगर ऐसा मुझे कुछ और भी मिलता है जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए तैयार कर दूँगी। एंड मैं हमेशा आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए कभी भी ऐसे वो नहीं करती हूँ कि यार नहीं रहने दो। मैं कभी भी व्यूज़ के लिए नहीं, कभी भी मैं सोचती हूँ कि यार आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिले। ये चीज़ मैंने सबसे बोल के रखी है। मैं हमेशा मेरे ऑनलाइन पढ़ाने का एक ही मकसद है कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूँ, ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. If you want to more about pre-board and or other material, so please subscribe our channel and check out our latest video on our YouTube channel, Leah's Classes. Thank you so much.